अभी आप सब जानते हैं कि जेईई मेंस के एग्जाम चल रहे हैं आपके जनवरी अटेम्प्ट के। तो मैं पेपर एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था कि किस टाइप के पेपर आए हुए हैं। क्योंकि पेपर एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता लगता है कि जो आगे आने वाले एग्जाम, आपके बोर्ड का एग्जाम हो गया, आपका नीट का एग्जाम हो गया, ये किस तरीके का रहेगा। अगर आप देखोगे जो आपका जेईई का एग्जाम है ये भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, नीट का एग्जाम जो है ये भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो कंडक्टिंग बॉडी सेम है, तो एक तरीके की अप्रोच भी सेम देखने को मिलती है। बोर्ड्स में अगर हम बात करें, जो बोर्ड्स का 12th का सिलेबस होता है वही आपके जेईई और नीट में भी 12th का सिलेबस होता है। तो वहां से भी आपको पता लगता है कि अगर यार इस टाइप का पैटर्न या इस टाइप की डिफिकल्टी अप्रोच या इस तरीके का फॉलो कर रहे हैं तो बोर्ड में किस तरीके का एग्जाम डालने की अप्रोच आपकी रहेगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एनालिसिस करें और आपको पता चले कि किस टाइप का पेपर आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जेईई मेंस का ओवरऑल लेवल कैसा रहा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का लेवल रहा, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रेडिक्शन है, बोर्ड्स के लिए क्या प्रेडिक्शन है, नीट के लिए क्या प्रेडिक्शन है, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी बताऊंगा। एक सरप्राइज आप सब लोगों के लिए आने वाला है, अभी तो नहीं रिवील करूंगा, लेकिन क्या सरप्राइज है वो आपको वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा कि किस तरीके का सरप्राइज आने वाला है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फिजिक्स की, अगर फिजिक्स की जेईई मेंस की अगर आप बात करें, तो जिन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो है ऑप्टिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मॉडर्न फिजिक्स। इन सब पे फोकस बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि यार इस बार जब नीट का भी आपका एग्जाम आएगा तो इन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। अगर आप नीट 2025 का एग्जाम भी देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स में 5 से 6 सवाल आए हुए थे भाई, यूनिट्स एंड डायमेंशन में 3 सवाल आए हुए थे, ठीक है। ऑप्टिक्स के भी आपके अगर टोटल की बात करो 4 सवाल आए हुए थे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन चैप्टर्स पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि एनटीए की नजर इन चैप्टर्स पर है। तो जरूर इन चैप्टर्स को जरूर यार अच्छे से कवर कर लेना, भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं इससे, ठीक है। सेकंड जो चीज हमने फिजिक्स में किया कि यार कैलकुलेटिव बहुत है, जो कि नीट 2025 में भी आपको देखने को मिला था कि कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, कैलकुलेशंस में बच्चे फंस रहे हैं। तो अभी से ही यार अगर ऐसा है, कैलकुलेशन से दूर मत भागो। बहुत से बच्चे नीट में खासकर कैलकुलेशन से बहुत दूर भागते हैं, तो कैलकुलेशन से दूर मत भागो, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करो, चाहे कितनी भी टफ कैलकुलेशन हो, लेकिन कैलकुलेशन जरूर करो, क्योंकि कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है। फॉर्मूला आसान है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लग जा रहा है, तो आपको फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो कैलकुलेटिव भी रहने वाला है पेपर, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो भाई एनसीईआरटी पे फोकस किया है। बच्चे कह रहे हैं स्टेट फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आए हैं, बिल्कुल आए हैं बिल्कुल आए हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बीच से लाइनें उठा उठा के इस तरीके के डाले हैं, तो बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि ये कहां पड़ा है ये। तो एनसीईआरटी बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नीट इस बार भी जरूर एनसीईआरटी को टारगेट करेगा। और अगर ओवरऑल लेवल की मैं बात करूं तो लेवल मॉडरेट है, ठीक है। कुछ अप्रोच शुरू के जो आपकी शिफ्ट्स हैं उसमें तो काफी इजी भी रहा, लेकिन उसके बाद मॉडरेट है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो मॉडरेट अप्रोच है, उस मॉडरेट अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। तो यार आप देख सकते हो किस तरीके से, तो आपको पता चल गया कि किस टाइप का चैप्टर्स पे फोकस किया जा रहा है, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेटिव बेस्ड आपका पेपर जो है वो रहने वाला है। इस फिजिक्स के बाद अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, तो केमिस्ट्री में कैसी तरीके की अप्रोच देखी गई कि इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जीओसी पे, आईयूपीएसी में, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इनसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इनको जरूर अच्छे से कवर कर लेना, अच्छे से इन पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, क्योंकि इन सवालों से सवाल आपको देखने को मिलेंगे नीट 2025 में। सेकेंड चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेवरल क्वेश्चन टाइप। केमिस्ट्री में तो इतनी ज्यादा सेवरल क्वेश्चन टाइप, 6-6 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं भाई साहब, 6-6 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि 6-6 स्टेटमेंट दे के बताओ कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, किस तरीके से है। फिर आगे आपका मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सवाल। और आपको मैंने बहुत बार बोला है कि जब आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टी को अफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि जब अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं तो बच्चे फंसते हैं। बच्चे एक टाइप में तो कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन दूसरे टाइप में कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि आप डिफरेंट टाइप के सवाल करो, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप के सवाल करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भी, और लेवल इसमें भी आपका मॉडरेट ही रह रहा है, ठीक है। तो ये थी फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी तक की जो एनालिसिस जेईई मेंस की है, तो उसके बेसिस पर ये सब चीजें जो हैं वो पता लग रही है। अब अगर बात की जाए भाई, प्रिडिक्शन की बात की जाए कि सर अगर आप नीट के लिए प्रिडिक्ट करो तो नीट के लिए किस तरीके का रहेगा। यार देखो 2025 की अगर हम बात करें, वहां पे भी जेईई मेंस में फिजिक्स इजी आई हुई थी, लेकिन नीट में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले थे, मैं जानता हूं थोड़ा दुख होगा, लेकिन एक बार ये इस टाइप के महारथी क्वेश्चन आ गए हुए थे। ये इस तरीके से सरफेस टेंशन का सवाल आ गया हुआ था, फिर आपको ये जो है ईएम वेव्स का सवाल इस तरीके का आ गया था, इस तरीके का ये वाला काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल।
तो इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल गए थे। तो थोड़ा टफ एंड पे जब उसने थोड़ा सा इजी डाला है, यहाँ पे थोड़ा सा टफ कर दिया हुआ है। तो मेरी अगर आप प्रेडिक्शन की बात करो कि सर किस तरीके का रहने वाला, तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि भाई सेवरल क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलने वाला है पक्का। मतलब भर भर के आपको जो है असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ये सब आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो आप कहोगे कि सर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, मतलब नीट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो यार कैलकुलेटिव तो ये पेपर रहेगा, कैलकुलेटिव रहेगा। और अगर मैं बात करूं लेवल की, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, पिछले इजी नहीं रहने वाला, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहेगा नीट का। लेकिन ये जो सेवरल क्वेश्चन टाइप वाला पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कैलकुलेटिव पेपर रहेगा और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल भी जरूर रहेगा। इजी लेवल आपको नहीं आने वाला, नीट में थोड़ा सा ऊपर ही लेवल आपको देखने को जरूर मिलेगा। नीट के बाद अगर हम लोग बात करें तो यार बोर्ड्स की भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स करीब हैं, 20 फेब को आपका एग्जाम है। तो बोर्ड्स में सर किस तरीके का देखने को मिलेगा। पिछले साल बोर्ड्स का पेपर टफ था, तब भी आपका जेईई मेंस में 12th का पोर्शन थोड़ा सा रिलेटिवली इजी देखने को मिला था, कैलकुलेटिव यहां पर भी थोड़ा सा टफ पेपर आपका आया था। तो अगर मैं बात करूं पिछले साल की, आप एक बार क्वेश्चंस देखो यार, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बोर्ड्स में देखने को मिले थे। इस तरीके से आरसी सर्किट का सवाल आया हुआ था, खतरनाक सवाल था ये। ठीक है, फिर आपका जो है इस तरीके से ऑप्टिक्स का सवाल आया हुआ था। ठीक है, इस तरीके का आपका ऑप्टिक्स का सवाल आया हुआ था कि लेंस आगे पीछे इस तरीके से हो रहा है, तो बताओ। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया बच्चे के लिए इमेजिन करना कि यार किस तरीके से स्क्रीन के साथ क्या डिस्टेंस होगा, ये किस तरीके का निकालना, तो डिफिकल्ट सवाल हो गया। तो इस तरीके से लेंथी और डिफिकल्ट सवाल आपको देखने को मिले थे वहां पे। तो ये अगर आप मेरी प्रेडिक्शन की बात करो कि अगर सर बोर्ड्स में आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा, तो बोर्ड्स में इस बार भी मैं ये कहूंगा कि लेंथी पेपर तो जरूर देखने को मिलेगा, लेंथी पेपर देखने को मिलेगा, कैलकुलेटिव पेपर देखने को मिलेगा। कैलकुलेशन में फंसोगे, ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं फंसोगे। ठीक है, एनसीईआरटी की तरफ से यार कंसेप्चुअल रहेगा। और अगर मतलब डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, एग्जाम डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि सब अपनी अप्रोच चेंज कर रहे हैं। बोर्ड्स को लेकर अप्रोच बहुत फास्टली चेंज हो रही है। अब वैसा जो होता था ना एक मतलब कि यार डेरिवेशंस आ गई आराम आराम से, 5 नंबर के सवाल में पूछ लिया कि पहले डेफिनेशन बताओ, फिर इस तरीके से, अब वैसा नहीं है। अब बड़े अलग टाइप के सवाल आते हैं, केस स्टडी के सवाल आते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो एग्जाम जो है वो आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 2026 का अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो जरूर इसकी चीज के लिए रेडी रहना। और हम इस चीज के लिए क्या ला रहे हैं वो आपको जरूर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या ला रहे हैं। तो अगर बोर्ड्स और नीट की बात की जाए तो हमने हमेशा ही दोनों चीज़ों को एकदम साथ लेके चले हैं। तो अगर हम नीट के लिए बात करें, क्योंकि जैसे हमने देखा कि सेवरल क्वेश्चन टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, पेपर इस तरीके से है, तो बच्चों को इस चीज़ में हेल्प करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कि उनको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पता चलें, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ताकि उनकी प्रैक्टिस इंक्रीज हो। तो इसके लिए जो है वो NBTS प्रो लेकर आए हुए हैं। ठीक है, NBTS प्रो में इसी चीज़ को टारगेट किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टाइप कवर हो। ठीक है, रैंक बूस्टर बुक्स दी जा रही हैं 12। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 रैंक बूस्टर बुक्स दी जाएंगी हर सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग असर्शन, रीजन की, स्टेटमेंट की, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, अलग अलग बुक्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चे फंसते हैं इस चीज में। तो इस चीज को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। NBTS प्रो में आपको 12 इस तरीके की रैंक बूस्टर बुक्स जो है प्रोवाइड की जाएंगी। टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ आपकी गलतियां होती हैं। उसके लिए आपको जो है NBTS दिया जा रहा है, जिसमें 45 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, 20 ऑफलाइन टेस्ट होंगे, 25 ऑनलाइन टेस्ट होंगे। तो खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। इसके अलावा AITS के 10 सवाल 10 क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए जाएंगे, ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है, ये फुल सिलेबस होंगे ना, 2 जो है वो फुल लेंथ 11th के होंगे, 2 आपके 12th के होंगे और 6 आपके फुल हो गए। तो कितनी प्रैक्टिस होगी, टोटल 55 टेस्ट आपके हो गए। और रैंक बूस्टर टेस्ट से मैं सच में बता रहा हूं, स्टूडेंट्स के जो फीडबैक आया उनके मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहे हैं। और ये पूरा जो आपको पैकेज है, क्योंकि अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो ये आपको 1199 में मिल जाएगा।
मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड PNS यूज कर सकते हो, इसे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन में। अब क्योंकि हम सबको सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो ये नीट के वालों के लिए और अगर बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए बात की जाए तो तुम्हारे लिए तो कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लेके आ रहा हूं। और वो एक्साइटिंग क्या है? वो एक्साइटिंग ये है कि 27th ऑफ जनवरी को सुबह 10 बजे एक सेशन होने वाला है, हमारा लाइव सेशन। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा हूं। सेशन आप देख सकते हैं चैनल पे NCERT नीट अड्डा पर शेड्यूल्ड हो चुका है। ये आपके लिए सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊंगा कि क्या सरप्राइज है, क्या चीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो 27 ऑफ जनवरी सुबह 10 बजे लाइव सेशन होगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से आपके लिए चीजें प्लान की गई हैं बोर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली। 20 फरवरी से पहले पहले पूरा शेड्यूल है, किस तरीके से चीजें आपके लिए होंगी, क्या क्या चीजें आपके लिए लाई जाएंगी, कैसे लाई जाएंगी। तो जरूर ये लाइव सेशन जो है आपने अटेंड करना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा और पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से। तो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारे सर निशांत सर लेकर आ रहे हैं। तो मैं पढ़ाई करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा और 70 आउट ऑफ 70 के लिए तैयार करूंगा। तो मिलते हैं 27 ऑफ जनवरी सुबह 10 बजे लाइव सेशन में। तैयार रहिएगा, मिलकर तैयारी करेंगे और 70 आउट ऑफ 70 आपको दिलवा कर रहूंगा।